अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कई बार इंसान को बड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग इन हालात पर फ़ौरन मातम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग हालात और मुश्किल वक़्त का खंदा पेशानी से सामना करते हैं। और ऐसी ही एक दलेराना जिगर रखने वाली खातून का इस वीडियो में जिक्र करेंगे, जो कि एक इराकी न्यूज़ एंकर हैं और ऑन एयर होने से चंद लम्हे पहले ही अपने भाई की मौत की खबर सुनी। न्यूज़ एंकर बनना इतना भी आसान नहीं, इसके लिए मुकम्मल असाब पर कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। इराकी एक टीवी न्यूज़ एंकर ने सब्र व तहम्मुल की एक आला मिसाल काम कर दी। ज़िंदगी में इंसान के ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो अपनी मिसाल आप होते हैं। इंसान को मुश्किल वक़्त में ऐसे फ़ैसले भी करना पड़ते हैं जो देखने वालों की आंखें नम करने के लिए काफ़ी होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या इराक़ में भी पेश आया है, जहां एक टीवी चैनल की मेज़बान खातून अपने प्रोग्राम के साथ टीवी स्क्रीन पर नमोदार हुई तो शदीद गम और रंज की कैफियत में डूबी हुई थी। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक खातून मेज़बान इस हालात की वजह यह बनी कि ऑन एयर होने से चंद मिनट कबल ही इसे अपने बड़े भाई की वफ़ात की खबर मिली। इराकी चैनल दजला के प्रोग्राम अल करारुल कम के दौरान ही खातून मेज़बान सहर अब्बास ने नाज़रीन को बताया कि इसकी रंजीदा और गम होने का सबब यह है कि इसे चंद लम्हे पहले ही अपने बड़े भाई मेजर जनरल तारक अब्बास जमील की मौत की खबर पहुंची है। खातून मेज़बान ने इस बात पर नाज़रीन से माज़रत भी तलब की कि वो ऑन एयर होने के दौरान अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखें और आप इस लड़की को सलाम पेश करें जिसने इस गम में भी किस सब्र का मुजाहरा किया। दोस्तों, इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार भी ज़रूर करें। حيكم من جديد. أعتذر عن الحزن اللي واضح علي جدا. أساسيات الإعلام تعلمناها إنه حياتنا شخصية تكون خارج الاستوديو، لكن قبل دقائق من وقت البرنامج بلغت بوفاة أخوي الكبير اللواء الركن طارق عباس جميل. أعتذر منكم جدا، لكن التزاما وحرصا منا على نقل الحقيقة مستمرة بتقديم البرنامج، وإن شاء الله راح نكون معكم أول بأول لنقل كل ما هو حقيقي. عم نوضح سبب ما يحدث بالبلد. اعتذر منكم مرة